मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ। नहीं घट रही रवनीत बिट्टू दी मुश्किल। पवित्र सीटां वाले बयान से सूबा एससी कमिशन ने किया तलब, तो भाजपा ने कौमी कमिशन को की शिकायत। वीर नूं हाईकमान अगे हाज़री तो पहला कैप्टन टटोल रहे विधायकों का मन। लगातार दूजे दिन सिसवा च चलिया मीटिंगां दा दौर। कैप्टन सिद्धू तो बाद हुण भाजपा समर्थक भी पोस्टर वार दे विच कुद्दे। फरीदकोट दे विच लगे कांग्रेस संसद के नाम के होर्डिंग, लिखिया पंजाब मंगदा बेअदबी का हिस्सा। पंजाब बीजेपी का मिशन विस्तार, वख-वख फील्डों के लोग पार्टी दे विच होए शामिल। पंजाब मामलों के इंचार्ज दुष्यंत गौतम ने किया वेलकम। हरियाणा दे विच बीज विकास निगम दे विच घोटाला। निगम के डायरैक्टर ते ही घोटाले के इल्जाम। बीजां का फर्जी उत्पादन दिखा के गड़बड़ी। सरकार ने दिते विजिलेंस जांच दे हुक्म। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच SIT ने पुछगिछ के लिए साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं दित्ती नवीं तारीख। 22 जून की तारीख की तय। अकाली दल ने कहा जांच दे विच करांगे सहयोग। गुरुग्राम के अरावली दे विच सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना। रोक के बावजूद वन विभाग के विच हो रही उसारी। न्यूज़ 18 के कैमरे च कैद हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरां। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज सब तो पहला गल टीचरां दी, कच्चे मुलाजमां दी। प्रदर्शनकारी अध्यापकों के नाल सरकार की मीटिंग। जी हां, 3 अध्यापकों को मीटिंग के लिए सद्या गया है। कैप्टन संदीप संधू के नाल मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री के सियासी सलाहकार ने सवेर तो सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर के अगे प्रदर्शन कर रहे हैं। पक्की नौकरी की मंग के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मंजिल 7वीं 8वीं मंजिल के उत्ते जाके, यानी कि टॉप के उत्ते जाके बिल्डिंग के उत्ते चढ़ गए तो उन्होंने वालों प्रदर्शन लगातार किया जा रहा। हत्थ दे विच पेट्रोल दी बोतलां ते इस विचाले एक महिला कच्चे मुलाजम नेता अध्यापक नेता सल्फास भी निकल ली, जिन्होंने हस्पताल दे विच भर्ती करवाना पिया। पर इस सब दे विचाले इस समय की वड्डी खबर है कि जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्होंने मीटिंग के लिए सद्दा आया। 3 मैंबरी कमेटी या कहिए कि 3 अध्यापक जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हों की नुमाइंदगी करने वाले हुण कैप्टन संदीप संधू के नाल मुलाकात करनगे। कैप्टन संदीप संधू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी सलाहकार ने ते उन्हां दे नाल मीटिंग होवेगी। की मीटिंग दे विच निकलदा उस दे उत्ते नजर रहेगी। तो प्रदर्शनकारी अध्यापकों के नाल सरकार के वल्लों मीटिंग। वड्डी खबर अपडेट है इस समय की। 3 अध्यापकों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, यानी कि जिहड़े नुमाइंदे होणगे ये पूरी जथेबंदी जिहड़ी बन चुकी है या प्रदर्शन जिहड़े लोग कर रहे हैं उन्होंने नुमाइंदियों के नाल मीटिंग होएगी। सदा रुक करते हैं रोहित बंसल साडे नाल ने। रोहित, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी बिल्कुल गौरव, इस वक्त 3 अध्यापकों को जिहड़ा गलबात के लिए सदा पंजाब सरकार वालों भेज दिता गया। पंजाब सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिहड़े राजनीतिक सलाहकार ने कैप्टन संदीप सिंह संधू उन्हां नाल अज जिहड़ी मीटिंग होण जा रही है। 3 अध्यापक जिहड़े वो इस गड्डी दे विच रवाना हो चुके हैं। असीं भी उन्हां दे नाल ही मूव कर रहे हैं। हुण तो कुछ देर बाद जिहड़े वो SSP ऑफिस मोहाली पहुंचणगे और उसी जगह ते कैप्टन संदीप सिंह संधू के नाल जिहड़ी मुलाकात वो 3 अध्यापकों की शुरू होएगी, जिस दे विच जिहड़ी अगली रणनीति की रहने वाली है उस मीटिंग तो बाद फाइनल होएगा। पर फिलहाल की घड़ी सरकार वालों एक पहली गलबात है जिहड़ी अज दे धरने तो बाद असीं कह सकते हैं कि सरकार हलचल चाहुंदी नजर आ रही है। और जिहड़े अध्यापकों के नाल अज दी मीटिंग है हुण तो कुछ देर बाद जिद्दां ही गड्डियां SSP ऑफिस मोहाली पहुंचणगियां तो जिहड़ी मीटिंग है शुरू हो जाएगी। तो मुख्य तौर पर जिहड़ियां मंगां ने लगातार अध्यापक भी कह रहे हैं कि एक तां उन्हां नूं पक्का किया जाए, दूसरी गल कि जिन्नी देर तक पक्के नहीं कर दिता जाता उन्नी देर तक करीब 40,000 रुपया हर टीचर नूं तनख्वाह मिलनी चाहिए। और अगली गल यह कि कल का जिहड़ा समा है, कल की जेकर गल करिए तो कल विजेंद्र सिंगला नूं भी मीटिंग के लिए कहा गया कि 11 बजे कल विजेंद्र सिंगला दे नाल मीटिंग होगी। लग रहा है कि उस तो पहला जिहड़ी एक अज मीटिंग की जानी है, इस दे विच एक प्री प्लान सरकार वालों तैयार किया जाएगा अध्यापकों के नाल। और अज दा धरना एक चक्कन की अपील है जिहड़ी सरकार वालों की जा सकती है। और दूजी गल कि जिहड़े 5 अध्यापक उपर चढ़े हुए सी और उन्हां दे नाल ही 2 महिला जिहड़ी अध्यापक वो भी उपर चले
ਕਰੀਬ 7 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਾਵਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਣ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਾਵਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अरावली में किस तरह से फार्म हाउस बनाए जाते हैं और किस तरह से इलीगल तरीके से माइनिंग होती है, उसकी मानगी आज आपको हम न्यूज़ 18 के कैमरे पर दिखाते हैं। पहले आप मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पहाड़ है जो कि अरावली श्रृंखला जिसे कहा जाता है। एक वक्त में यहाँ पर खूब माइनिंग हुई, भले ही उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कई बार ये कहना पड़ा कि अरावली जो है उसे सुरक्षित रखा जाए, उसके ऊपर किसी तरह की कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए, ना इलीगल तरीके से होनी चाहिए और ना ही लीगल तरीके से कोई माइनिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही अरावली में जो माइनिंग है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि चोरी छिपे माइनिंग होती रही थी। अब हम जहाँ खड़े हैं ये गुरुग्राम जिले का इलाका है, जहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह से इस अरावली को काट करके फार्म हाउस बनाए जाते हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये इसी अरावली से निकाले गए पत्थर हैं। पहले इनकी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं साइडों में, उसके बाद अंदर फार्म हाउस तैयार किए जाते हैं। ये एक तरह से वो फार्म हाउस है जिसे अब तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची तो वो सब लोग यहाँ से फरार हो गए। कुछ मजदूर जरूर हैं यहाँ पर जो कि दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर आए थे, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन इसका मालिक है और कौन नहीं। उसे ठेकेदार लेकर आया दिहाड़ी पर और उसके बाद उनसे काम करवाया गया, लेकिन जैसे न्यूज़ 18 टीम पहुंची तो जो मालिक थे वो यहाँ से फरार हो गए और जो ये दिहाड़ी मजदूर है ये अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से इस पहाड़ को अभी भी काटा जा रहा है। प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि उसने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन को बैन किया हुआ है, किसी के भी फार्म हाउस को नहीं बनाने दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अरावली में बहुत सारे फार्म हाउस ऐसे हैं जो बनने लग रहे हैं इस वक्त, जिनका काम चल रहा है। चोरी छिपे ये काम चल रहा है क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर बैन लगाया हुआ है। साथ में एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि अरावली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आप ये पत्थर देखिए कितने पुराने पत्थर हैं, अरावली के पत्थर हैं, पहाड़ों के पत्थर हैं, लेकिन जब अब यहाँ पर एक तरह से ये तैयारी की जा रही है फार्म हाउस को बनाने की, तो इनको इस पहाड़ को उखाड़ा जा रहा है ताकि यहाँ पर ग्रीन एक तरह से घास लगाई जा सके, यहाँ पर कुछ फार्म हाउस जो है उसको डेवलप किया जा सके। अब किसके पास परमिशन है किसके पास नहीं है ये बात की बात है। लगातार इस इलाके में बहुत सारे फार्म हाउस जो हैं वो बनने लग रहे हैं। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। धर्मवीर, पहला सवाल कि न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंच गई, न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, ये प्रशासन को पता नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है,
एनजीटी के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जितने भी फार्म हाउस हैं ये पहले से ही विवादों में हैं, पहले से ही लगातार इनके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। अब जबकि कोरोना काल के अंदर ये बहाना एक तरह से प्रशासन बना रहा है कि उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहे, उसे पुलिस नहीं मिल रही, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बावजूद भी वहां पर लगातार इस अरावली क्षेत्र में जो फार्म हाउस है वो डेवलप किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। आपने देखा है किस तरह से ना सिर्फ अवैध निर्माण हो रहा है बल्कि अवैध तरीके से माइनिंग भी की जा रही है, पेड़ों को भी काटा जा रहा है। तो ये भी अलग एक तरह से अलग मामला बनता है। ना सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है बल्कि माइनिंग भी हरियाणा में अरावली में बैन है, पेड़ों की कटाई भी बैन है, वो सब काम भी यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह प्रशासन का कोई खास ध्यान है ही नहीं। गुरुग्राम को जो जिला उपायुक्त है वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, जबकि जो दूसरे अधिकारी हैं नगर पालिका के, उनका कहना है कि उनके पास पूरी तरह से फोर्स नहीं है, पूरी तरह से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो नहीं है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ फरीदाबाद में जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि खोरी गांव से कुछ घरों को हटाया जाएगा, उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया कि गरीबों के आशियाने जो है वो तो सरकार तोड़ना चाहती है, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं जिनके ये फार्म हाउस बने हुए हैं, आरामगाह एक तरह से है जिनकी, उनके ऊपर सरकार की मेहरबानी चल रही है, जिसके चलते वो लगातार बनने लग रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। फरीदाबाद ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ कोर्ट के आदेश तो भी डरे हुए ने। एक महीने पहले जब मकान बनाया है ना इन्होंने, टेंशन थी उनको, इनकी टेंशन थी उनको। उनका लड़का भी यही कह रहा था हमसे कि उनको टेंशन थी, उनको यही टेंशन थी। एक महीने पहले मकान बनाया है और अब मकान टूट जाएगा तो जितना भी पैसा हमने लगाया है, जो भी लागत लगाई है, वो सारा पैसा बर्बाद जाएगा। उधर जिथे बाकी स्थानक लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। कोई प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से बात हो रही है, कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग बाग, यहाँ पे ठीक है, जी आते थे वोट मांगने, नेताओं के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा टाइम बढ़ गया है, कहते हैं कि थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया सुन, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी टूटने की जो है काट दिया है, हाँ बिजली पानी बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइट काट दी, पानी काट दिया।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2002 ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।